मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने सपनों की दुनिया द मिस्ट्री टेल में। यहाँ आप सुन सकते हैं अपनी मनपसंद कहानियाँ, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी का नाम है सफ़ेद घोड़ी। परिस्थान नामक एक परियों की नगरी थी जहाँ सारी परियां रहती थी। सभी परियां वहाँ भगवान के आदेश पर धरती पर रहने वाले लोगों की मदद करती थीं। सभी परियों की एक रानी माँ थी। उन सभी परियों में से एक परी बहुत सुंदर थी और बाकी सभी परियां उस परी की सुंदरता से जलती थीं। वे सभी उसे परिस्थान से निकालना चाहती थीं। एक दिन जब रानी माँ के आदेश पर वो परी एक व्यक्ति की मदद कर रही होती है, तभी बाकी कुछ परियां मिलकर जादू करके उस व्यक्ति को मार देती हैं। सभी को लगता है कि परी की गलती की वजह से वो व्यक्ति मारा गया। रानी माँ बहुत क्रोधित होती हैं और परी को सज़ा देती हैं। वह उससे सारी शक्तियाँ छीनकर उसे कोई जीव बनाकर धरती पर फेंक देती हैं, पर किसी को ये पता नहीं होता कि वो क्या बनी है। धरती पर गिरते ही वह एक सुंदर सफ़ेद घोड़ी बन जाती है। जंगल से उसे एक आदमी अपने घर ले आता है और अगले दिन उसे बाजार में बेच देता है। उसे एक राजा खरीद लेता है। बहुत दिनों तक वो सफ़ेद घोड़ी राजा के महल में सेवा करती है। वो राजा की प्रिय वाहन बन चुकी होती है। एक दिन राजा शिकार पर बिना किसी सिपाही के उसके साथ निकलता है, पर रास्ते में एक मायावी शेर उन पे हमला करता है। राजा उससे लड़ता रहता है और घायल हो जाता है। ये देख भगवान ऊपर से राजा की मदद के लिए परी भेजते हैं, पर वो भी मायावी शेर से हार जाती है। ये देख बाकी परियां भी आती हैं और लड़ती हैं, पर वे सभी हार जाती हैं। आखिर में रानी माँ भी उसे मारने में नाकामयाब होती हैं, क्योंकि उस मायावी शेर को वरदान होता है कि उसे कोई परी, कोई मनुष्य नहीं मार पाएगा। फिर रानी माँ उस मायावी शेर का सामना करती है, पर उनके भी सभी वार असफल जा रहे होते हैं। यह सब दूर खड़ी सफ़ेद घोड़ी देख रही होती है और विचार करती है कि आखिर इस मायावी शेर को कैसे हराया जाए, राजा और बाकी परियों की रक्षा कैसे की जाए। तभी उसे एक उपाय सूझता है और वो तेज़ रफ्तार से दौड़ते हुए महल की तरफ जाती है। पर उसे रास्ते में ही राज्य के कुछ सैनिक दिख जाते हैं और वो उन्हें इशारे से एक गड्ढा खोदने के लिए कहती हैं, परंतु वह सैनिक उसकी इशारा समझ नहीं पाते। काफ़ी कोशिश के बाद आखिरकार वह सैनिक घोड़ी का इशारा समझ पाते हैं और जल्द ही एक बड़ा सा खड्डा खोद देते हैं। घोड़ी और सैनिक मिलकर उस खड्डे को भूसे, लकड़ी, कंकड़ इन सब से भर देते हैं और उसे अच्छी तरीके से ढक देते हैं, इस तरह कि कोई भी उस खड्डे को देख ना पाए। फिर वह घोड़ी तुरंत भागकर राजा के पास वापस जाती है। वहाँ वह सभी परियों को बंधी पाती है और वो मायावी शेर सभी परियों को बंदी बनाने के बाद राजा पर हमला करने जा ही रहा होता है कि वह सफ़ेद घोड़ी राजा के सामने आ जाती है और उस मायावी शेर को अपने ओर आकर्षित करती है और उसका ध्यान राजा से हटाकर अपने ऊपर ले जाती है। वह घोड़ी तेज़ी से उस खड्डे की तरफ भागने लगती है और मायावी शेर उसका पीछा करने लगता है। वह घोड़ी खड्डे से कुछ दूर जाकर रुक जाती है और ये देख मायावी शेर और तेज़ी से उसकी ओर भागता हुआ आता है, पर वह उस खड्डे को देख नहीं पाता और धड़ाम से उस खड्डे में गिर जाता है। सैनिक उस खड्डे को ढक देते हैं और वो मायावी शेर हमेशा के लिए उस खड्डे के अंदर ही बंद हो जाता है। घोड़ी सभी परियों और राजा को बचा लेती है।
सभी लोग उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं और उसको धन्यवाद कहते हैं। परंतु राजा ये सब देख चकित रह जाता है कि एक घोड़ी में इतनी बुद्धिमत्ता कैसे हो सकती है। तभी वह सफ़ेद घोड़ी सभी को अपनी असलियत बताती है और अपना परिचय सभी परियों एवं राजा को देती है। रानी माँ उसकी इस बुद्धिमत्ता और बहादुरी से बहुत खुश होती है और उसे वापस परी बना देती है और उसकी सारी शक्तियाँ उसे लौटा देती है। रानी माँ उसकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से बहुत खुश होती हैं और उसे वापस परी बना देती हैं। वह उसकी सारी शक्तियाँ उसे लौटा देती हैं। वह सभी परियां जो उससे जलती थी और जिन्होंने उसे ये सज़ा दिलवाई थी, वह सभी भी उससे क्षमा मांगती हैं और उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हैं। राजा भी उस परी का आभार प्रकट करता है और उस परी को अपनी सेवा से मुक्त कर देता है। आखिरकार वह परी फिर से अपने घर परिस्थान लौट जाती है और खुशी खुशी अपनी शक्तियों के साथ रहती है और वो रानी माँ की चहेती परी बन चुकी होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और आपको कैसी कहानियाँ पसंद है ये भी बताइए, ताकि हम आप तक हर थर्सडे आपकी मनपसंद कहानियाँ आप तक पहुँचा